मैंने सुना है कि एक धर्मगुरु स्वर्ग जाने की टिकटें बेचता था। सभी धर्मगुरु बेचते। स्वभावतः कुछ अमीर खरीदते तो प्रथम श्रेणी के देता, गरीब खरीदते द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के भी थे और जनता चौथी श्रेणी भी थी। सभी लोगों के लिए इंतजाम स्वर्ग में होना भी चाहिए। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। काफी धन उसने इकट्ठा कर लिया था। लोगों को डरा डरा के नर्क के भय से लोग खाना न खाते, पैसा इकट्ठा करते, टिकट खरीदनी है। यही कर रहे हैं लोग, खाना नहीं खाते। मैं देखता हूँ तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, मंदिर में दान दे आते। उस धर्मगुरु ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। एक रात एक आदमी उसकी छाती पर चढ़ गया जाकर छुरा लेकर, और उसने कहा निकाल सब रख दे। उसने गौर से देखा, वो उसकी ही जात का आदमी था। उसने कहा अरे तुझे पता है नरक में सड़ेगा। उसने कहा छोड़ फिकर, पहली श्रेणी का टिकट पहले ही खरीद लिया है। सब निकाल पैसा, तुमसे ही खरीदा है टिकट, वो हमने पहले ही खरीद लिया है, तुम उसकी फिक्र तो छोड़ ही दो। अब नरक से तुम हमें न डरवा सकोगे, वे कोई और होंगे जिनको तुम डरवाओ। हम टिकट पहले ही ले लिए हैं, अब तुम सब जो पैसा तुमने इकट्ठा किया है तिजोरी में वो सब दे दो। लोग यही कर रहे हैं। इसको तुम चरित्र कहते हो? भय पर खड़े, लोभ पर खड़े व्यक्तित्व को तुम चरित्र कहते हो? ये चरित्र का धोखा है। बुद्ध ने ये धोखा नहीं दिया। बुद्ध ने कहा समझ, सोच विचार, चिंतन मनन, और धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले आना है जहां से पार दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जहां अतिक्रमण होता है, जहां तुम आ जाते हो किनारे अपने सोचने की और देखते हो उसे जो सोचा नहीं जा सकता, जहां रहस्य तुम्हें आच्छादित कर लेता है और विचार अपने से गिर जाते हैं, जहां विराट तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारी छोटी खोपड़ी चक्कर खा के ठहर जाती है, अवाक। बुद्ध ने कहा श्रद्धा थोपेंगे नहीं, श्रद्धा तक तुम्हारी यात्रा करवाएंगे। इसलिए दीक्षा बुद्ध ने दी और श्रद्धा की बात भी नहीं की। यही तो उनकी कला है। और जितनी दीक्षा उन्होंने दी, किसने दी? जितने लोगों को उन्होंने सन्यास के अमृत का स्वाद चखाया, किसने चखाया? जितनी श्रद्धा बुद्ध इस पृथ्वी पर उतर कर लाए, कभी कोई नहीं ला सका था। और आदमी ने बात भी न की श्रद्धा की। यही उनकी कला है, यही उनकी खूबी है, यही उसकी विशेषता है। दूसरे सिर पीट पीट के मर गए। श्रद्धा करो, विश्वास करो, और कूड़ा करकट दे गए लोगों को। बुद्ध ने व्यर्थ की बातें न की। बुद्ध ने जीवन में जो भी था सभी का सीढ़ी की तरह उपयोग कर लिया। तर्क है तो उपयोग करना है, छोड़ के कहां जाओगे? सीढ़ी बना लो। संदेह है तो घबराओ मत, इसकी भी सीढ़ी बना लेंगे। डर क्या है, इस पर भी चढ़ जाएंगे। तर्क के कंधे पे खड़े होंगे, संदेह के सिर पर खड़े होंगे और पार देखेंगे। और जब पार का दिखाई पड़ता है तो श्रद्धा उतरती है। श्रद्धा उस पार के अनुभव का अनुसंग है, उसकी छाया है। जैसे गाड़ी के बेलों के पीछे चाक चले आते हैं, जैसे तुम भागते हो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया भागती चली आती है। जिसको दिखाई पड़ गया विराट, एक झलक भी मिल गई उसकी, जरा सी देर को हटे बादल और सूरज दिखाई पड़ गया। एक झलक ही सही, अंधेरी रात में चमकी बिजली, एक झलक दिखाई पड़ गई कि राह है, और दूर खड़े मंजिल के कलश चलक गए। बस श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस श्रद्धा की महिमा, और इस श्रद्धा को तुम अपनी श्रद्धा मत समझना। इस श्रद्धा को तुम अपनी कमजोर नपुंसक धारणाएं मत समझना। यह श्रद्धा अर्जित करनी होती है,
बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति पैदा होते से ही श्रद्धा लेकर नहीं आता, संदेह ही लेके आता है। हर बच्चा संदेह लेके आता है, इसलिए तो बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं जितने बूढ़े भी नहीं पूछते। बच्चा हर चीज से प्रश्न बना लेता है। स्वाभाविक है, पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ पूछ कर ही तो वहां पहुंचेंगे जहां अनुभव होगा। और पूछना सब गिर जाता है, सब जिज्ञासा गिर जाती है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्यों इतना समझाते हैं जब श्रद्धा से पहुंचना है। समझाता हूं ताकि श्रद्धा तक पहुंचना हो जाए, फिर तो तुम खुद ही चल लोगे। श्रद्धा काफी है, फिर मेरी जरूरत न होगी। श्रद्धा तक तुम्हें फुसला कर ले आओ, फिर तो मार्ग सुगम है। फिर तो तुम खुद ही चल लोगे, फिर तो तुम्हारी श्रद्धा ही खींच लेगी, फिर तो श्रद्धा का चुंबक काफी है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध सब गुरुओं से हताशी हुए, क्या उन्हें कोई सिद्ध सद्गुरु नहीं मिला? सिद्ध सद्गुरु इतने आसान नहीं, रोज रोज नहीं होते, जगह जगह नहीं मिलती। हजारों वर्ष बीत जाते, तब कभी कोई एक सिद्ध सद्गुरु होता है। तो ये सवाल तुम्हारे मन में इसलिए उठता है कि तुम सोचते हो कि सिद्ध सद्गुरु तो गांव गांव बैठे हुए हैं। सद्गुरु बनकर बैठ जाना एक बात है, बाजार में दुकान खोलकर बैठ जाना एक बात है। और ये मामला कुछ ऐसा है, परमात्मा का अदृश्य का मामला है, इसलिए पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक दुकान पर अदृश्य हेयर पिन बिकते थे। अदृश्य तो स्त्रियां तो ऐसी चीजों में बड़ी उत्सुक होती है। अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े और बालों में लगा भी रहे, बड़ी भीड़ लगती थी। क्यों लगता था? एक दिन एक औरत पहुंची, उसने डब्बा खोलकर देखा, उसमें कुछ था तो नहीं, क्योंकि अदृश्य तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। उसने कहा इसमें है भी? उसने कहा ये तो अदृश्य हेयर पिन है, तो ये दिखाई थोड़े ही पड़ते हैं। थोड़ा संदेह उसे उठा। उसने कहा कि अदृश्य, माना कि अदृश्य है, उनको ही लेने आई हूं, लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते। उस दुकानदार ने कहा कि तुम मान न मान, आज महीने भर से तो ये स्टॉक में ही नहीं है, फिर भी बिक रहे हैं। अब ये अदृश्य हेयरपिन की कोई स्टॉक में होने की जरूरत थोड़ी है, और महीने के पहले ही बिकते रहे, स्टॉक में होने की जरूरत कहाँ है? ये धंधा कुछ अदृश्य का है, इसमें जरा कठिनाई है, क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते कि कौन बेच रहा है और कौन नहीं बेच रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं है, बड़ा कठिन है। ये खेल बहुत उलझा हुआ है और इसलिए इसमें आसानी से गुरु बनकर बैठ जाना जरा भी अड़चन नहीं। कोई और तरह की दुकान खोलो तो सामान बेचना पड़ता है, कोई और तरह का धंधा करो तो पकड़े जाने की कोई ना कोई सुविधा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट आ जाएगी। कितना ही धोखा दो, कितना ही कुशलता से दो, पकड़े जाओगे। लेकिन परमात्मा बेचो, कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? सदियां बीत जाती है, बिना स्टॉक के बिकता है। तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सद्गुरु न मिले। कैसे पहचानोगे? एक ही उपाय पहचानने का, और वो ये है कि जो गुरु कहता हो वो सद्गुरु है या नहीं उसकी फिक्र छोड़ो, जो वो कहता हो उसे करना। अगर सद्गुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाएगा। अगर सद्गुरु नहीं है तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है, तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा?
लेकिन सद्गुरु तो कभी कभी होते, पर सद्गुरु की तलाश तो सदा होती है। बुद्ध ने यही किया, वो गए तो, लेकिन जिसके पास गए जो भी उसने कहा वही किया। कुछ ने तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कही उनसे, वो भी उन्होंने की कि कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज, इतना ही भोजन लेना। अब ये मूर्खतापूर्ण बातें, लेकिन बुद्ध ने वो भी किया। कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई, उनका पेट पीठ से लग गया, चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से। तब उस गुरु को भी दया आने लगी। कितना ही धोखेबाज रहा हो, ये जरा अतिशय हो गई। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। इससे बुद्ध की निष्ठा नहीं, उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया। भटकते रहे, सबको जांच लिया, कहीं कुछ पाया नहीं। तब अकेले की यात्रा पर गए। और यह भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी मानना चाहते हो। तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती है। श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं है कि तुमने कर ली और हो गई। संघर्ष करना होगा, तपाना पड़ेगा, स्वयं को जलाना पड़ेगा। धीरे धीरे निखरेगा तुम्हारा कुंदन, गुजरेगा आग से स्वर्ण, शुद्ध होगा। तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का आविर्भाव होगा। और सद्गुरु गली कूचे नहीं बैठे हुए हैं। कभी हजारों वर्ष में एक सिद्ध सद्गुरु होता है। सदियां बीत जाती, खोजियों को खोजते खोजते। इसलिए अगर तुम्हें किसी सद्गुरु की भनक पड़ जाए तो सौभाग्य समझना, अहोभाग्य समझना। चौथा प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अवेर के स्थान पर प्रेम शब्द का व्यवहार क्यों नहीं किया? जानकर। अवेर नकारात्मक है, अहिंसा जैसा। बुद्ध कहते हैं वैर छोड़ दो, तो जो शेष रह जाता है वही प्रेम है। बुद्ध प्रेम करने को नहीं कहते, क्योंकि जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं। तुम चिकित्सक के पास जाते हो, वो निदान करता है बीमारी के, वो औषधि देता है बीमारी मिटा देने को। जब बीमारी हट जाती है तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की अलग से चर्चा करनी फिजूल है और खतरा भी है, क्योंकि तुमसे अगर यह कहा जाए कि प्रेम करो तो तुम वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करना शुरू करोगे। क्योंकि करना तुम्हें सदा आसान मालूम पड़ता है, क्योंकि करना अहंकार को तृप्ति देता है। तुम प्रेम करना शुरू करोगे, वैर तो न छोड़ोगे, प्रेम करोगे। तो ऐसा हो सकता है कि तुम वैर को प्रेम में ढाक दो, वैर तो बना रहे, और प्रेम के आवरण में ढाक दो। जब तुम्हारा प्रेम भी झूठा होगा, क्योंकि वैर के ऊपर प्रेम कैसे खड़ा हो सकता है? तुमने बहुत बार प्रेम किया है, तुम जानते हो भली भांति, तुम्हारे प्रेम से घृणा मिटती नहीं, दब जाती हो भला। राख में दब जाता हो, अंगारा मिटता नहीं। तुम प्रेम भी करते हो उसी को, घृणा भी करते हो उसी को। सांझ उसके गीत गाते हो, सुबह गालियां देते हो उसी को। अभी उसके लिए मरने को तैयार थे, क्षण भर बाद उसी को मारने को तैयार हो जाते हो। ये तुम्हारा प्रेम बुद्ध भली भांति जानते हैं। ये प्रेम घृणा को मिटाता नहीं, घृणा को सजा भले देता हो,
आभूषण पहना देता हूँ, घृणा को सुंदर बना देता हूँ, जहर पर अमृत का लेबल लगा देता हूँ, लेकिन मिटाता नहीं। इसलिए बुद्ध ने प्रेम की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा, अवेर, तुम वैर छोड़ दो, तुम घृणा छोड़ दो, फिर जो शेष रह जाएगा वही प्रेम। और इस प्रेम का गुणधर्म अलग है। तुम जो प्रेम करते हो वो भी कृत्य है। बुद्ध जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो कृत्य नहीं है, ना ही कोई संबंध है, वो तुम्हारा स्वभाव है। अभी तुम कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो करो, चाहो तो अलग कर लो। कल कह दो कि नहीं करता। लेकिन जिसके जीवन से वैर चला गया वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और अलग कर लेता हूं। वो तो ऐसे ही कहेगा कि मैं प्रेम हूं। तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो, मैं प्रेम हूं। ये प्रेम मेरा स्वभाव है। तुम मुझे मारो तो, तुम मेरी सेवा करो तो, तुम आदर करो अनादर करो, तुम्हारा कृत्य अब अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रेम में कोई अंतर न पड़ेगा। एक आदमी ने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। उन्होंने अपनी चादर से थूक पोंछ लिया और उस आदमी से कहा कि कुछ और कहना है। क्योंकि बुद्ध ने कहा, यह भी तेरा कुछ कहना है, ये मैं समझ गया, कुछ और कहना है। आनंद तो बहुत क्रोधित हो गया, उनका शिष्य। वो कहने लगा कि ये तो सीमा के बाहर बात हो गई। आप पर और कोई थूक दे और हम बैठे देखते रहे, जान लेने देने का सवाल हो गया। आप आज्ञा दे, मैं इस आदमी को ठीक करूं। क्षत्रिय था आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई था, योद्धा रह चुका था। उसकी भुजाएं फड़क उठी। उसने कहा कि हो गया बहुत। वो भूल ही गया कि हम भिक्षु हैं, सन्यासी। बुद्ध ने कहा कि उसने जो किया वो क्षम्य है, तू जो कर रहा है वो और भी खतरनाक है। उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ कहा है। तुझे समझ नहीं आता आनंद, कभी ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। किसी को हम गले लगा लेते हैं, कहना चाहते थे लेकिन इतना कहने से कुछ काम नहीं चलता कि मुझे बहुत प्रेम है। बहुत साधारण मालूम होता है, गले लगा लेते हैं, गले लगा कर कहते हैं। उस आदमी को क्रोध था, ये गाली देना चाहता था लेकिन गाली इसे कोई मजबूत न मिली। इसने थूक के कहा, बात समझ में आ गई, हम समझ गए इसने क्या कहा, इसमें झगड़े की क्या बात है। इससे हम पूछते हैं आगे और क्या कहना है। वो आदमी शर्मिंदा हुआ, वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा अपराधी हूं और आज तक तो आपका प्रेम मुझ पर था, अब मैंने अपने हाथ से प्रेम गवा दिया। बुद्ध ने कहा, तू इसकी फिक्र मत कर, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ी प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। बुद्ध का वचन सुनने जैसा कि इसलिए मैं थोड़े ही तुझे प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था। अगर इसलिए प्रेम करता था तो थूकने से टूट जाएगा। मैं तुझे प्रेम करता था क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ये मेरा स्वभाव है। तू थूकता है कि नहीं थूकता है, ये तेरी तू जान। तू मेरे प्रेम को लेता है या नहीं लेता है, ये भी तेरी तू जान। लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही है जैसे कि फूल खिलता है और गंध बिखर जाती है। अब दुश्मन पास से गुजरता है तो उसके नासापुटों को भी भर देती है। वो खुद ही रुमाल लगा ले, बात अलग। मित्र निकलता है, उसके नासापुटों को भी भर देती है। मित्र थोड़ी देर ठहर जाए फूल के पास और उसके आनंद में भागीदार हो जाए, बात अलग। कोई न निकले रास्ते से तो भी गंध गिरती रहती है, सुने एकांत में। तो बुद्ध ने कहा, मेरा प्रेम स्वभाव है, इसको समझ लो। जिसको तुम प्रेम कहते हो वो स्वभाव नहीं, ये तुम्हारा कृत्य है, ये तुम्हारी एक चित्त दशा है, स्वभाव नहीं। इसलिए जिसे तुम सुबह प्रेम करते हो शाम को घृणा कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि चित्त बदल जाता है, मूड बदल जाता है, भाव बदल जाता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम शब्द से गलत समझते। तुम जिसे प्रेम कहते हो वही समझते। बुद्ध ने कहा, अवेर,
कृपा करो इतना ही वेर मत करो, फिर जो रहेगा वो प्रेम, और उस प्रेम की गंध और उस प्रेम का गीत और जो भी बुद्ध ने कहा है स्मरण रखना, वो एक गहन अनुभव से कह रहे हैं, ऐसे प्रेम को जानकर कह रहे हैं। वो कोई प्रेम के कवि नहीं है, न प्रेम के दार्शनिक है। उन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, इस नए ढंग के प्रेम को जाना है जो स्वभाव बन जाता है। तुमने जो भी प्रेम के संबंध में जाना है उसमें से जानना तो बहुत कम है, या तो कवियों ने तुमसे कुछ कह दिया है, उसे तुम दोहरा रहे हो। क्योंकि फ्राइड ने अपने एक पत्र में एक मित्र को लिखा है कि अगर दुनिया में कवि ना होती तो शायद प्रेम को कोई जानता ही नहीं। बात समझ में आती है। कवि गाते रहे प्रेम की बात, हालांकि कवियों को भी कोई प्रेम बहुत पता होता है ऐसा नहीं। अक्सर तो बात उल्टी है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वे प्रेम की कविताएं करके अपने मन को बहलाते। जिसके जीवन में प्रेम है वह कविता किस लिए करेगा? उसका जीवन ही कविता होता है। लेकिन जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो बैठ के प्रेम की कविता कर करके अपने मन को बहलाते। जो प्रेम में प्रकट नहीं कर पाए वो किसी और तरीके से उसे कविता में उड़ेलते। अक्सर प्रेम की 100 में से 99 कविताएं उन लोगों ने लिखी है जिन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। ये बड़ी कठिन बात है। अक्सर बहादुरी की बातें वही लोग करते हैं जो कायर। वे अक्सर बहादुरी के किस्से गढ़कर बताते रहते हैं। बहादुर को क्या बहादुरी की बात करनी, बहादुरी काफी है। बुद्ध ने जो कहा वो किसी कवि की बात नहीं है, ना किसी शास्त्रकार की बात। उन्होंने प्रेम जाना और उन्होंने प्रेम एक ही तरह से जाना, और एक ही तरह से जाना है किसी ने जब भी जाना। उन्होंने वेद छोड़ के जाना। तुम जिसे प्रेम कहते हो उसे वे भी जानते थे। उनकी पत्नी थी, बच्चा था, माँ थी, पिता थे, सब थे। उनको उन्होंने खूब प्रेम किया था और एक दिन पाया कि उस प्रेम में कुछ भी नहीं है, वो केवल मन का सपना है। उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वो हट आए। उन्होंने फिर नए ढंग का प्रेम खोजना चाहा। उस प्रेम में तो घृणा दबी थी, मिटी न थी। उन्होंने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा इसे विकृत न करे, जिसमें घृणा का एक बूंद भी ना हो। और मजा ऐसा है, दूध की भरी प्याली में जहर की एक बूंद काफी है उसे नष्ट करने को। यद्यपि जहर की भरी प्याली में दूध की एक बूंद उसे शुद्ध न करेगी। विकृत बड़ा समर्थ है, अशुद्ध बड़ा समर्थ है, शुद्ध बड़ा कोमल है, नाजुक है। फूल की तरफ एक पत्थर मार दो तो फूल बिखर जाता है, और 1000 फूल पत्थर को मारो तो भी पत्थर को कुछ नहीं होता। बुद्ध खोज में निकले उस प्रेम की जो अविकृत है, अनकरप्टेड है, कुंवारा है। और उस प्रेम को उसने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ा। वैर रहते उस प्रेम को तुम साधोगे, तुम्हारा वैर उस प्रेम को विकृत कर देगा, जहरीला कर देगा। पहले वैर को हटा दो। और मजा यह है कि वैर को हटाते ही प्रेम को साधना नहीं पड़ता। तुम अचानक पाते हो कि अरे ये वैर के कारण ही प्रेम दिखाई नहीं पड़ता था, ये तो सतत बह रहा है भीतर, ये तो स्वभाव है। प्रेम आत्मा है। लेकिन किताबों से सावधान होना जरूरी है। किताबों से पढ़ पढ़ कर मत प्रेम को समझने की कोशिश करना।
मैंने सुना है एक पियक्कड़ कोई धर्मगुरु समझा रहा था कि देख, बंद करिए पीना, नहीं तो परमात्मा से चूक जाएगा। तो उस पियक्कड़ ने कहा कि हमने तो पी पी कर ही और बेहोश होकर ही उसे पहचाना है, तो परीक्षा हो जाए। उसने कहा कि दर से बर्फ चमकती है देखे ए वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूं तो किताब उठा, और बिजली किस तरफ चमकती है देखेंगे, तू अपनी किताब उठा। मैं अपना जाम उठाता हूं तो किताब उठा, किधर से बर्फ चमकती है देखे ए वाइज, और फिर देखेंगे कि कहां से बिजली चमकती है, तेरी किताब से या मेरे जाम से। एक किताबों की दुनिया है और एक जाम की दुनिया है। एक पीने वालों की दुनिया है जिन्होंने जाना स्वाद, और एक केवल शब्दों के गुण तारा बिठाने वालों की दुनिया है। इसमें थोड़ा ख्याल रखना, जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा अवेयर, और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने कहा प्रेम। और जो प्रेम की कहते हैं उनके कहने से कभी प्रेम नहीं आया, और जिन्होंने अवेयर समझाया उनके कहने से प्रेम आया। ये विरोधाभास है। मैं अपना जाम उठाता हूं तो अपनी किताब उठा। किताबें मुर्दा है, वेद कुरान पुराण सब मुर्दा है। जब तक जीवन का जाम खुद न पिया जाए तब तक तुम जो कहते हो कितनी ही कुशलता से कहो, झूठ झूठ ही रहेगा, सच नहीं हो पाता है। हमने दो शब्द इस देश में उपयोग किए हैं, एक कवि और एक ऋषि। ऋषि हम उसको कहते हैं जिसका काव्य अनुभव से आया, और कवि हम उसे कहते हैं जिसका काव्य कल्पना से आया। दोनों कवि हैं, लेकिन ऋषि वो है जिसने जिया, जिसने अपने काव्य में अपने कलेजे को रखा, जिसने पिया और जिसके ओठों पर स्वाद है। वो भी शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन फर्क हो जाता है। महावीर ने कहा अहिंसा, प्रेम नहीं। बुद्ध ने कहा अवेयर, प्रेम नहीं, क्योंकि दोनों ने ये बात समझ ली। असली सवाल प्रेम को लाने का नहीं, असली सवाल हिंसा को हटाने का है, वैर को हटाने का है, घृणा को हटाने का है। घृणा है रोग, हटते ही प्रेम का स्वास्थ्य अपने आप उपलब्ध हो जाता है। बदलियां गिर गई है, आकाश थोड़े ही लाना है, सिर्फ बदलियां हटा देनी है। आकाश तो मौजूद ही है, आकाश तो तुम हो। इसलिए अब और प्रेम क्या लाना है, तुम प्रेम हो। थोड़े घृणा के बादल हट जाए बस, थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न। बुद्ध ने कहा कि अकेले ही है सत्य की यात्रा, फिर विराट तम संघ क्यों बनाया, ताकि बहुत से लोग एक साथ अकेले अकेले की यात्रा पर जा सके। साथ जाने के लिए संघ नहीं बनाया, साथ तो कोई जा ही नहीं सकता समाधि में, अकेले अकेले ही जाना होता है। यात्रा का अंत तो सदा अकेले पर होता है, लेकिन प्रारंभ में अगर साथ हो तो बड़ा ढाढ़स, बड़ा साहस मिल जाता है। तुम अकेले ध्यान करो तो भरोसा नहीं आता कि कुछ होगा, तुम्हें अपने पर भरोसा खो गया है। तुम 1000 आदमियों के साथ ध्यान करो, तुम्हें अपने पर तो भरोसा नहीं है। ये 9999 लोगों की भीड़ पर तुम्हें भरोसा आ जाता है। उनमें से भी प्रत्येक की यही हालत है, उनको अपने पर भरोसा नहीं है। हो भी क्या अपने पर भरोसा, जिंदगी भर की कुल कमाई
कूड़ा करकट है, कुछ अनुभव तो आया नहीं। इनकी आस्था ही खो गई है कि हमें और शांति मिल सकती है, असंभव। इन्हें अगर आनंद मिल भी जाए तो ये सोचेंगे कि ये कोई कल्पना हुई या किसी ने कोई जादू कर दिया। मुझे और आनंद, नहीं, ये हो नहीं सकता। सभी की यही हालत है, लेकिन 10,000 लोग जब साथ खड़े होते हैं तो 9,999 तुम्हें बल देते कि जिस तरफ इतने लोग जा रहे हैं वहां कुछ होगा। ये बल प्राथमिक धक्का बन जाता है, इससे गति शुरू हो जाती है। एक बार गति शुरू हो गई फिर तो तुम्हें अपने ही अनुभव से भरोसा आने लगता है। धीरे धीरे साथ की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तुम अकेले हो जाते। अकेले होने के लिए भी साथ की जरूरत है। तुम इतने कमजोर हो गए हो, तुमने इतना अपने स्वभाव को भुला दिया है कि तुम्हें अपने पर ही भरोसा लाने के लिए भीड़ की जरूरत हो जाती। बुद्ध ने संघ बनाया ताकि लोग अकेले की अंतर यात्रा पर एक दूसरे के सहारे प्राथमिक चरण उठा सके। अंतिम चरण तो सदा अकेला है, फिर तो वहां कोई भी नहीं रह जाता। और बुद्ध के हिसाब में तो आखिरी चरण पर तुम भी नहीं रह जाते। अनत्ता, अनात्मा, आत्मा तक खो जाती। दूसरे की तो फिक्र छोड़ो, बुद्ध कहते हैं तुम भी नहीं बचते। कुछ बचता है जिसको शब्द देने का उपाय नहीं, अनिर्वचनीय, शून्य जैसा कुछ। लेकिन न तुम होते न कोई दूसरा होता है। पर प्राथमिक चरण पर इसका उपयोग साथ से शुरुआत सुगमता से हो जाती है। तुम साहस भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े पागल होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े आनंदित होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो। जब 1000 लोग नाचते हैं तो तुम्हारे पैर में भी कोई नाचने लगता है, तब रोके नहीं रुकता। और जब 1000 लोग आह्लादित होते हैं तो उनका आह्लाद संक्रामक हो जाता है। बीमारी ही संक्रामक नहीं होती, स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। और 10 लोग उदास बैठे हो तो उसके बीच तुम भी उदास हो जाते हो, और जब 10 लोग हंसते हैं तो उसके बीच तुम भी हंसने लगते हो। बुद्ध को यह समझ में आ गया। बुद्ध ने पहला संघ बनाया क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई कि आदमी इतना कमजोर हो गया है कि अकेला जा न सकेगा। यात्रा अकेले की है पर अकेला जा न सकेगा। संग साथ हिम्मत बढ़ जाएगी। आखिरी प्रश्न, हमें आपके शब्दों में कोई श्रद्धा नहीं बैठती और आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते, फिर भी यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता है? शब्द ही मेरे ऐसे हैं कि श्रद्धा बैठ न सकेगी, क्योंकि मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं जिस पर तुम्हें श्रद्धा है और जिस पर श्रद्धा तुम्हें आसानी से बैठ जाए। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाता है। तुम्हें जरा अपने सिर को ऊंचा करना पड़ेगा। 2 ही उपाय है, या तो मैं जो कह रहा हूं उसे नीचा करूं, तब मैं व्यर्थ हो जाऊंगा, उसका कोई सार न रहेगा। दूसरा उपाय है कि तुम जरा अपना सिर ऊपर करो, तुम जरा ऊपर उठो। हर आदमी सोचता है मन में कि जैसे श्रद्धा तो उसके पास है ही, बिठाना भर। श्रद्धा तुम्हारे पास है नहीं, अभी होती तो बैठ जाती। जिनके पास है बैठ गई है, जिनके पास श्रद्धा ही नहीं है बैठेगी कैसे? तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन आंख के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आंख बड़ी कमजोर है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, पढ़ो सामने तख्ती पर ये 12 खड़ी लिखी है। उसने कहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता? कुछ नहीं। उसने कहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा कि आंख बहुत कमजोर है, चश्मा लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नसरुद्दीन ने कहा तो फिर मैं पढ़ सकूंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ सकोगे। नसरुद्दीन ने कहा धन्यवाद, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं।
अब चश्मा लगाने से थोड़े ही तुम पढ़े लिखे हो जाओगे। मुझे सुन सुन के थोड़ी ही श्रद्धा बैठ जाएगी, श्रद्धा होनी भी तो चाहिए। तो पहले तो तुम में श्रद्धा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। श्रद्धा पैदा नहीं होती, घबराओ मत, जल्दी भी कोई नहीं है। झूठी श्रद्धा मत करना, पहली बात। जब तक ना हो करना मत। प्रतीक्षा करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जिसने झूठी कर ली वो सच्ची सदा से सदा के लिए वंचित रह जाएगा। संदेह करो, हर्ज क्या है? अभी संदेह है तो संदेह ही करो, कुछ तो करो। श्रद्धा नहीं सही, संदेह सही। संदेह से ही धीरे धीरे श्रद्धा की तरफ उठोगे। संदेह करते करते तुम जब पाओगे कि संदेह थकता है और गिरता है, मैं जो कह रहा हूं तुम उसे सिर्फ संदेह से काट ना सकोगे। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे संदेह को काट देगा। होने दो संघर्ष, जल्दी कुछ नहीं। और तुम कहते हो कि आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते हैं। ठीक है, यह बात होंगे ही, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वहां तुमने झूठ को सच मान रखा है। इसलिए जब तुम सच को पहली बार सुनोगे वो झूठ मालूम होगा। और थोड़ा सोचो, अंधी श्रद्धा मत करना। सच्ची अश्रद्धा भी बेहतर है झूठी श्रद्धा से। ईमानदार रहना, प्रामाणिक रहना। और तुम पूछते हो कि फिर यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता? शायद तुम्हें पता ना हो, तुम्हारे भीतर कहीं श्रद्धा का अंकुरण शुरू हो गया होगा। खुद भी खबर लगने में देर लगती है। जो हृदय में शुरू होता है बुद्धि तक खबर पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए भाग भी नहीं सकते। फंस गए। अब जाने का उपाय भी नहीं है, और अभी श्रद्धा भी नहीं हुई, और भागना मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा सोचो, जब श्रद्धा हो जाएगी तब कैसी गति होगी। सौभाग्यशाली हो कि श्रद्धा भी नहीं हुई है, शब्द झूठ भी लगते हैं, फिर भी हृदय जाने नहीं देता। हृदय तुम्हारे पास कीमती है, तुम्हारी बुद्धि और खोपड़ी से ज्यादा मूल्यवान। तुमसे ज्यादा बड़ी चीज तुम्हारे भीतर छिपी है, वो तुम्हें जाने नहीं देती, भागने नहीं देती। तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे भीतर बैठा है, उसे मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं, उनकी मुझ पर श्रद्धा है। आज इतना ही।